स्टोरीज़ तो सभी को पसंद होती है, बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बहुत चाव से कई बार स्टोरीज़ पढ़ते हैं और स्टोरीज़ पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि स्टोरीज़ से हमें वो सब सीखने को मिलता है जो हम प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो स्टोरीज़ के थ्रू हम उनको बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं और बहुत अच्छे से उनको गाइड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। हालांकि इस स्टोरी का नाम जो है एक गर्ल के नाम के ऊपर है, मीना, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। स्टोरी का नाम है मीना। आप पहले इस पिक्चर को देखिए जिससे आपको स्टोरी के बारे में कुछ थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ये एक लड़की है जिसका नाम है मीना और ये पीठ पर जो है ये एक बॉय है। ये बॉय कौन है इसके बारे में सारा कुछ हमें स्टोरी में जानने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं। ऊपर के पार्ट में नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये हमारे काम के है नहीं वैसे, और इनमें बिना बात का टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। द पाथ वॉज स्टीप। पाथ माने रास्ता, इसको आप अंग्रेजी में वे भी कह सकते हैं, रास्ता। वाज माने था, स्टीप माने ढलवा, स्टीप माने होता है तिरछा या ढलवा, एंड द क्लाइंब डिफ़िकल्ट, और क्लाइंब माने यहाँ पर होता है चढ़ना, लेकिन यहाँ इसका मतलब है चढ़ाई, यानी कि चढ़ाई जो थी वो मुश्किल थी। रास्ता ढलवा था, ढलवा जो होता है ढलावदार, और बड़ा मुश्किल चढ़ाई थी। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ फर एंड पाइन ट्रीज। इसका मतलब इट वेंट थ्रू, यह गया, यह कौन गया, यह रास्ता, यह रास्ता मतलब जाता था, थ्रू के बीच में से, थिक बहुत घना, एंड लवली वुड्स और बहुत प्यारा, वुड्स कहते हैं जंगल को, ठीक है, जंगल में से, ऑफ फर एंड पाइन ट्रीज, फर और पाइन के पेड़ों का एक जंगल था, उसमें से होकर ये रास्ता जाता था। यहाँ तक आ गया समझ में। लवली मीन्स प्यारा, और वुड्स का याद रखिएगा यहाँ पर लकड़ी नहीं है इसका मीनिंग है यहाँ पर जंगल, ठीक है। नेक्स्ट, दिस पाथ लेड टू अ होली प्लेस। दिस पाथ, यह रास्ता, लेड मतलब ले जाता था, लेड मीन्स ले जाता था, टू लीड का सेकंड फॉर्म है ये, टू अ होली, होली माने पायस यानी पवित्र, प्लेस माने जगह, यह रास्ता एक पवित्र स्थान को जाता था, ठीक है। पीपल हु विजिटेड द होली प्लेस टुक दिस स्टीप पाथ। पीपल लोग, हु विजिटेड जो यात्रा करते थे या जो इस होली स्थान पर जाते थे, पवित्र स्थान पर जाते थे, टुक दिस स्टीप पाथ, वो इसी रास्ते से जाते थे, यानी वो इसी ढलावदार रास्ते से जाते थे। अगला देखिए, अगला पैराग्राफ शुरू हो गया है। वन डे, एक दिन, व्हेन द सन शोन, जब सूरज चमक रहा था, शोन शाइन की सेकंड फॉर्म है, जब सूरज चमक रहा था, हाई इन द स्काई, हाई माने ऊंचा, इन द स्काई माने आसमान में, जब सूरज बहुत ऊंचा चमक रहा था आसमान में, मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल, बहुत से लोग, वर सीन मतलब देखे गए, ये पैसिव वॉइस है, बहुत से लोग देखे गए, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए, अप द हिल, हिल के ऊपर, यानी ऊपर चढ़ते हुए देखे गए, बहुत सारे लोग, देखा ना कि सूरज चमक रहा है तब बहुत सारे लोग चढ़ते हुए दिखाई दिए। दे वर क्लाइंबिंग, वे चढ़ रहे थे, स्लोली धीरे धीरे, एंड केयरफुली और बहुत सावधानी से, क्योंकि रास्ता जो है वो ढलावदार था, ठीक है, इसलिए वो धीरे धीरे और सावधानी से चढ़ रहे थे। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल पर आपको इंग्लिश से जुड़ी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए, ए गर्ल आल्सो क्लाइम्ड द हिल विद दैम, ए गर्ल एक लड़की, ऑल्सो भी, क्लाइम्ड चढ़ी, द हिल ये क्लाइम्ब की सेकंड फॉर्म है, चढ़ी, द हिल विद दैम पहाड़ी पर उनके साथ, एक लड़की भी उनके साथ जो है पहाड़ी पर चढ़ रही थी। हर नेम वाज मीना, हर मतलब उसका, नेम मतलब नाम, वाज मतलब था, मीना मीना उसका नाम था मीना, तो आप इसको सीधा करके बोलेंगे उसका नाम मीना था। मीना वाज 12 years old, मीना थी 12 साल की लड़की, वह 12 साल पुरानी, ओल्ड माने यहाँ पुरानी नहीं होता, यहाँ पर ओल्ड का मतलब होता है इतना बड़ी थी, मतलब इतनी उम्र की थी, तो मीना 12 वर्ष की लड़की थी। शी कैरिड, कैरिड मतलब ले जा रही थी या ले गई थी, ए स्मॉल बॉय एक छोटे लड़के को, ऑन हर बैक अपनी पीठ पर, बैक माने पीठ, ठीक है, वह छोटे से लड़के को अपनी पीठ पर ले जा रही थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है राइटर कि वाई डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं
मीना कैरिड द स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। मीना अपने साथ उस छोटे बच्चे को अपनी पीठ पर क्यों ले जा रही थी? कोई कारण आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए क्या हो सकती है वजह, क्यों वो उसको अपनी पीठ पर बैठा कर ले जा रही थी। और जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको बहुत अच्छा एक सुपर लाइक मिलेगा। नेक्स्ट है ही वॉज 4 years ओल्ड, वह 4 साल का लड़का था। हिज हेयर वॉज करली, उसके बाल, अब ये हिज है, ये लड़के के लिए है। हेयर बाल, वॉज थे, करली घुंघराले, उसके बाल कैसे थे? घुंघराले, स्ट्रेट बाल होते हैं, सीधे बाल, करली मतलब घुंघराले बाल। हिज आईज वर ब्लैक, उसकी आंखें थी काली। एंड हिज फेस, और उसका चेहरा, वाज था, एज फ्रेश, इतना ताज़ा, ताज़ा मतलब इतना सुंदर, इतना अच्छा, एज द मॉर्निंग ड्यू, जैसे कि मॉर्निंग ड्यू, मॉर्निंग मतलब सुबह की, ड्यू मतलब ओस की बूंदें। जैसे सुबह सुबह जब हम उठते हैं और ओस की बूंदें हमें चारों तरफ देखने को मिलती हैं, हमें बड़ा फ्रेश फील होता है, तो इसी तरह उसका चेहरा था, मतलब बहुत ही क्यूट था, बहुत ही प्यारा था वो बच्चा। ही स्माइल्ड एट एवरीवन, वह हंसा, एट एवरीवन सभी की तरफ देखकर, वह सब की तरफ देखकर हंसता जा रहा था। एंड वेव्ड, वेव्ड माने हिलाना, हिला रहा था। हिज हैंड, अपना हाथ, और वह अपना हाथ हिला रहा था। बट लेकिन उसकी लेग्स, हिज लेग्स, उसकी पैर, वर स्टिल, वर थे, स्टिल मतलब शांत, स्थिर, बिल्कुल सीधे, या आप कह सकते हो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, हिल नहीं रहे थे, लेकिन उसके पैर जो है वो बिल्कुल स्थिर थे। ही कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सका, वह चल नहीं सकता था, ठीक है। एज द सनशाइन डांस्ड, जैसे ही सूरज की रोशनी, डांस मतलब डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी, थ्रो द ट्रीज, पेड़ों के बीच में से, यानी जब सूरज की रोशनी पेड़ों पर पड़ती है और पेड़ों के पत्तों में से वो छन छन के नीचे रोशनी आती है और पेड़ के पत्ते जैसे भी हिलते हैं तो हमें लगता है धूप भी हिल रही है, तो वो डांस होता है एक सनशाइन का, ठीक है। तो उसको बोला गया है कि जैसे जैसे जो है सूरज की किरणें जो है पेड़ों के अंदर से छन छन के आ रही थी, इधर उधर हिल डुल रही थी वो धूप। मीना क्लाइंब द हिल स्लोली, मीना चढ़ी हिल पर, पहाड़ी पर, स्लोली धीरे धीरे, एंड स्टेडीली। अब ये स्टेडीली तो बहुत बार सुना होगा आपने, जो एक खरगोश और कछुए की कहानी है, उसका मोरल है ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो स्लो मतलब धीरे धीरे, स्टेडी मतलब लगातार, लगातार चढ़ रही थी वो, धीरे धीरे चढ़ रही थी। मीना वॉज हैप्पी, मीना बहुत खुश थी। एंड द बॉय चीयरफुल, और वह लड़का भी चीयरफुल बहुत खुश था, यानी वो दोनों बहुत खुश थे। ए मैन इन द ग्रुप, उस झुंड में या उस समूह में एक व्यक्ति ने, लुक्ड एट मीना, मीना की तरफ देखा। उस ग्रुप में जो है, जिस ग्रुप के साथ मीना यात्रा कर रही थी, ऊपर चढ़ रही थी, उसमें एक व्यक्ति ने मीना की तरफ देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसे दया आ गई, सॉरी फॉर हर मतलब उसको उस पर दया आ गई, उसने उसके लिए बहुत बुरा महसूस किया, फील किया। ही आस्क्ड हर, उसने उससे कहा, उस व्यक्ति ने हर, उससे यानी मीना से कहा, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, वाई आर यू कैरिंग, क्यों तुम ले जा रही हो, दिस बॉय, इस लड़के को, ऑन योर बैक, अपनी पीठ पर। अब वो आदमी उसको सोचता है बहुत छोटी बच्ची है और इतने इस बच्चे को उठाकर ले जा रही है तो इसको वजन लग रहा होगा, तो वो दया करके उसको पूछता है या उसको कहता है मीना को कि मेरे बच्चे, तुम इस लड़के को अपनी पीठ पर उठाकर क्यों ले जा रही हो। डोंट यू फील हिज लोड, डोंट मीन्स क्या तुम्हें नहीं फील होता, महसूस नहीं होता, हिज लोड उसका वजन, क्या तुम्हें बोझ नहीं लगता, मतलब क्या तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही उसको ले जाने में। तो देखिए आगे मीना का आंसर हो सकता है, क्या बोलती है मीना उसके बाद। मीना लुक्ड एट हिम, मीना उसकी तरफ देखती है, इन सरप्राइज, हैरानी से, मीना उसकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखती है, ठीक है। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह कुछ नहीं समझ सकी, हिम उसको, यानी वह उस व्यक्ति की बात नहीं समझ पाई। शी लुक्ड, वह देखती है या वह उसने देखा, डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे, प्रत्यक्ष तौर पर, एट हिम उसकी तरफ, मीना ने सीधे सीधे उसकी तरफ देखा। एंड आंसर्ड स्ट्रांगली, और बहुत मजबूती से आंसर दिया, यानी कठोरता से आंसर दिया, उत्तर दिया। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। जब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम उसको अपनी पीठ पर क्यों ले जा रही हो, क्या तुम्हें वजन फील नहीं होता, तो मीना उसकी तरफ देखती है और बड़े अचंभे से और स्ट्रांगली उसको बोलती है, बिल्कुल नहीं, ये मेरा भाई है, यानी मेरे भाई से कैसे मुझे बोझ लग सकता है। द मैन लुक्ड एट बोथ, उस व्यक्ति ने उन दोनों की तरफ देखा। ऑफ देम इन वंडर, वंडर माने हैरानी से, सरप्राइज से, और उस व्यक्ति ने उन दोनों की तरफ सरप्राइजली देखा। तो इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो है ये कि जब हम किसी अपने के लिए हम जब कुछ करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए जब हम कुछ करते हैं,
तो हमें उस बात पे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती, दुःख नहीं होता, हम बड़ी से बड़ी ज़िम्मेदारी भी आसानी से निभा लेते हैं, खुशी-खुशी कर देते हैं उसके लिए काम। लेकिन जब हमें किसी दूसरे के लिए करना पड़ता है तो हमें बड़ी मजबूरी सी लगती है वो। लेकिन बच्चों, इस बात में सीखने की यही बात है कि आपको अपने लिए करना पड़े, अपनों के लिए करना पड़े या दूसरों के लिए करना पड़े, जब भी कुछ करना पड़े तो हँसी-खुशी कीजिए, अच्छे से कीजिए। इससे आपको भी अच्छा फ़ील होगा और दूसरे को भी अच्छा फ़ील होगा। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी इंग्लिश की नॉलेज है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा, बट नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।